हैं, ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप इन यूट्यूबर्स को क्यों गाली दे रहे हैं और इनको आप मारने की तैयारी कर रहे हैं? बताइए, इनका रोजगार छीन लिया। मैं हमजा अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहा है, आपको मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में के सिन्हा सर के पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब के पास एक लाइन सुन ले। हाँ बताइए। एक लाइन सुन ले। हाँ विवेक जी, आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैरून कलर की आपने शर्ट पहनी है, ब्लैक आपने कोट पहना हुआ है। आपको पता है मैं पश्तून भी हूँ, तो मुझे आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा। धन्यवाद सर। तो प्यारी प्यारी आपको बातें इतने करना, प्यारे लग रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें करना। आपने भी बढ़िया कोट डाला हुआ है सर, आपने भी बढ़िया कोट डाला हुआ है, आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी माशाल्लाह बढ़िया एंकर है पाकिस्तान के, मुझे पता है, आपके भी वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, तो आपको भी उठा के डाल देंगे सर जेल में। कल आज उनकी बारी, कल आपका नंबर आएगा। आप बेशक आज शहबाज सरकार की बात कर रहे हैं, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, वो आपके लिए कानून लेकर आ जाएगी। मैं पाकिस्तान का प्रतिकार हूँ और पाकिस्तान की बका के लिए और इस खित्ते में जमहूरियत की बात करता हूँ। मुझे कोई नहीं जेल में डालेगा। पहले आपको अच्छा खाना खिला के, खाना खिलाने के बाद आपके ऊपर कलाशनकोफों से फायरिंग करके मार देते हैं। ये वो लोग हैं, ये कह रहे हैं ना कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो पाकिस्तान में बचा ही क्या है कि कोई बचेगा भाई? ना वहाँ आजादी है राय बची है, ना वहाँ पे इंसानी हकूक बचे हैं, ना वहाँ पे कौमी हकूक बचे हैं, ना वहाँ पे रोजगार के हकूक बचे हैं, ना वहाँ बेरोजगारी अलाउंस है। पाकिस्तान तो एक जहन्नम है। और आप ये जो एक्ट लेके आए हैं, इसने तो आपको नंगा कर दिया है। यानी कि अब आप इस एक्ट की आड़ में आप लोगों को बंद करेंगे, क्योंकि आप एक रत्ती बराबर भी तनकीद अपने पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया है, मजे की बात देखिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सबसे ज्यादा तनकीद होती है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, वो किस पे होती है? वो शहबाज शरीफ पे तो नहीं होती, इमरान खान पे तो नहीं होती, वो तो जर्नैल आसिम मुनीर पे होती है, वो तो फौज के जर्नैलों पे होती है। लिहाजा फौज ने पार्लियामेंट से ये एक्ट पास करवाया। मतलब क्या हुआ? 2 + 2 = 4। यानी ये एक्ट फौज ने पास करवाया। यानी पार्लियामेंट जो है वो फौज की एक पपेट है। जो फौज ने कराना होता है वो पार्लियामेंट से कराती है। और आप देखें कि इसमें 20 लाख रुपया जुर्माना, 3 साल कैद। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? ये कौन तय करेगा? ये तो अपनी मर्जी से जिसको मर्जी अंदर कर दे। ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है इस वक्त भी। बलोचिस्तान में, खजदार में जो है और ग्वादर में इंटरनेट बंद किया हुआ है इन्होंने जी। जहां इनका दिल करता है ये इंटरनेट गवर्नमेंट बंद कर देती है, उससे भी इनका काम नहीं बन रहा। तो ये एक्ट लेके आए हैं, ये एक्ट लाए हैं, बिल पास किया है, स्वीपिंग कंट्रोल्स दे रहे हैं। और ये आदमी जो बैठा है बुखारी, ये डिठो की तरह आके यहाँ पे डिफेंड करता है पाकिस्तान आर्मी को। ये डिफेंड करता है, ये ISBR का तर्जुमान लगता है मुझे। जवाब इतना लंबा तो उस दिन भी सलाम तुमने किया कहा आज खास तौर पे। अभी तक माफी नहीं मांगी, भाग गए थे उस दिन भी भाग गए थे। 100% ये सहाफी किसी तरफ से इसकी मेंटालिटी लगती ही नहीं है। सहाफी तो वो होता है जो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस और फिर जो है कॉन्क्रीट क्रिएटिव जो है वो उसका सोल्यूशन देता है। ये तो सहाफी नहीं है, ये तो प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के नेगेटिव जो गलत जो बयानियां है उसको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है पाकिस्तान के हर गलत कानून को। जो जवाब नहीं भाई, आपको जवाब देने से किसने रोका है? आपको जवाब देने से किसने रोका है? मैं सारे केस का रिएक्शन ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब में आप वही बात कहेंगे जो बात मुझे पता है। ये काम करते हैं। और मैं आपको सिन्हा साहब, कर्नल दिनेश नैन, दर्शकों, बुखारी साहब, मिर्जा जी, मैं 2 लाइन बशीर बद्र की सुनाना चाहता हूं। बुखारी साहब, ये आपके लिए है और उन लोगों के लिए जो आज उन यूट्यूबर्स पत्रकार के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। तो है ना बुखारी साहब? तो इस पल भर के तमाशे में मत पड़िए। सिन्हा साहब, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक ऐसा स्टेट जो अभी तक टेररिज्म प्रमोट करता आया था, वहां पर आवाज खत्म कर दी जा रही है। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए आज हमारे पड़ोस में, क्योंकि हमारे पड़ोस की बात है तो हम पड़ोस की बात करेंगे। सजाद बुखारी साहब बैठे हैं, हुमायूं साहब हैं, मिर्जा साहब हैं।
मिर्जा साहब तो बड़े अच्छे मीडिया के जाने माने चेहरे हैं जो इन चीजों को समझते हैं। देखिए हम किस संदर्भ पे बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा पीका है, डिजिटल प्रिवेंशन है, और बुखारी साहब तो ये कह गए ये जो यूट्यूबर्स हैं सारे कुत्ते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। तो जरा मैं उनको ये बताऊं, देखिए पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है 24 करोड़ की है विवेक, उसमें 65% जनजी हैं। जनजी का मतलब आप आते हैं जनजी में, हम लोग जनजी नहीं है। मेरे ख्याल से बुखारी साहब भी जनजी की बात नहीं करते हैं। तो आप सोचिए तकरीबन 18 करोड़ जो यूथ हैं पाकिस्तान के, वो आपने देखा जो कि यूट्यूबर की भावनाओं से बाहर निकलता है। पाकिस्तान वो है। मगर कौन है जो ये कुत्ता बोलते हैं, जिनको बंद कर दें, इस तरह की चीजें आए। आसिम मुनीर साहब का नाम लिया आपने, उनके आज जो तख्त पे हैं, खैर वो तो बिना पैदी के लौटा है इधर, वो तो जो डीप स्टेट उनको देखता है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि आप देखा अभी अमेरिका में हुआ था इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप आए, कल ही वहां से मीडिया के ऊपर में जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म। वो होती है डेमोक्रेसी। भारत के अंदर में तो आपको कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी। मिर्जा साहब को सुन रहा था कि मैं भी देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान में है, आपका पीओके में खत्म हो जाता है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई। बुखारी साहब कहते हैं मैं तो पश्तून हूँ। कौन से पश्तून, कौन से पठान है साहब आप, कौन से पठान है? पठानों की ये नहीं होती। अब्दुल गफार खान को मैं मानता हूं पठान थे, जो बोलता है दिल से बोल। ये लोग तो बिके हुए लोग हैं। 9 मई का याद है आपको? पाकिस्तान में ये डेट बड़ा है, बहुत बड़ी बात है, जब पूरी की पूरी जनता फौज के अगेंस्ट में दौड़ा करके कोर कमांडर को घरों में घुस करके तोड़फोड़ कर रही थी। वो पाकिस्तान की एक्चुअल आवाज है। आज आसिम मुनीर साहब चाइना के बंदोबस्त से और डीप स्टेट ऑफ अमेरिका जो खत्म हो गया मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का आने के बाद, ये उसकी उछाल कर रहे हैं। चाइना इनको कहता है ये बंदरों की तरह उछलते हैं। कह दिया कि क्योंकि सी पैक के ऊपर में जो चीज आप देखते हैं, हाँ उसके, क्योंकि बंदरों की तरह ये नाच रहे हैं। इनको ये नहीं पता लगता कि क्या कर रहे हैं। यदि ये लोग ये लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, अब जिस दिन इमरान खान के समर्थन वाली सरकार बनी, फिर इन पत्रकारों की मुसीबत आ जाएगी। वो समझते नहीं है बात को, और मारे जाएंगे ये लोग, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत वाली बात ये है, अब बुखारी साहब समझ नहीं रहे, बाद में दिक्कत में आ जाएंगे तो मुझे ही फोन मिलाएंगे, विवेक भाई दिक्कत होगी जरा बचा लीजिए। तो मैं बुखारी साहब को सपोर्ट कर दूंगा यहां से बैठे बैठे। पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन इस वक्त बुखारी साहब की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। कर्नल दिनेश नैन, बुखारी साहब की दिक्कत इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि बुखारी साहब एक ऐसा गेस्ट लेके मैं आ रहा हूं अपने चैनल पे, जिसे देख के और सुन के हो सकता है कि आपको बहुत मिर्ची लग जाए और बहुत परेशान हो उठे आप। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, दिल को थामे रखिएगा, परेशान ना